जय दादी के दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों बैसाख मास की जानकारी दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। इससे और कुछ नहीं होता है, मेरा प्रोत्साहन बढ़ जाता है और वीडियो बनाने की नई नई वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। तो बैसाख मास जो होता है दोस्तों, वो 12 महीने में सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है। यानी जिस तरह गंगा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उस तरह महीने में 12 महीने में कहा जाता है कि बैसाख मास जो होता है दोस्तों, वो सबसे श्रेष्ठ मास कहा जाता है। इसके ऊपर स्कंद पुराण में मैंने कथा भी सुनी है किसी महात्मा के द्वारा कि कहा जाता है कि बैसाख मास में, सतयुग में बैसाख मास में इतना ज़्यादा लोग धर्म पुण्य दान करने लग गए थे और पवित्र नदियों में स्नान करने लग गए थे कि उनकी सभी पाप नष्ट हो गए थे। जिसकी वजह से क्या है, यमपुरी पूरी खाली हो गई थी और यमराज ने विष्णु भगवान को जाकर कहा था कि भगवान, इस तरह यदि बैसाख मास की सिर्फ स्नान दान से अगर लोगों की सभी पाप नष्ट हो जाएंगे तो फिर मेरी यमपुरी तो खाली हो जाएगी और मेरे पास तो कोई काम ही नहीं बचेगा। तब विष्णु भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा था कि यमराज, आप चिंता न करें। समय के रहते रहते जो मनुष्य है वो इस बैसाख मास की महिमा को भूलता चला जाएगा और लोगों में इसकी चर्चा भी ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से इसका जो पुण्य फल है वो लोगों को पूरा तरह से पता नहीं रहेगा। तो लोग इस महीने में ज़्यादा दान धर्म स्नान आदि नहीं करेंगे और इससे जो अनंत फल मिलते हैं बैसाख मास में, जो भी स्नान दान पुण्य से जो भी अनंत फल मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। और कुछ एक मनुष्य हैं जिनको इसकी जानकारी रहेगी भी और वो अगर वो पूजा पाठ करेंगे, दान धर्म करेंगे, स्नान करेंगे बैसाख स्नान, तो उसमें भी एक ही है कि अगर वो मनुष्य नहाने के बाद में बैसाख मास जैसे नहा रहा है और वो यदि यम के नाम का यानी आपके नाम का एक लोटा जल यदि आपको अर्पित नहीं करेगा तो उसे बैसाख मास की पुण्य का फल उतना नहीं मिलेगा। तो उसके सारे पाप नष्ट नहीं होंगे और वो चाहे कुछ ही समय के लिए आए, आपकी यमपुरी में जरूर आएगा। और बाकी जिन मनुष्यों को जानकारी नहीं है वो तो आपकी यमपुरी में आएंगे ही। इस तरह से उन्होंने यमराज को सांत्वना दी दोस्तों। तो ये जो बैसाख मास होता है वो अनंत फल देने वाला ये मास होता है। इसमें किया गया दान धर्म पुण्य बहुत बहुत गुना फल देता है। मुझे भी याद है दोस्तों, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत 5-10 साल की थी, पर कुछ एक स्मृतियाँ अभी भी मेरे दिमाग में हैं कि मैं अपनी दादी के साथ गंगा जी जाया करती थी। वहाँ बैठकर हम लोग भागवत सुना करते थे बैसाख मास में। और एक वृंदावन से पंडित जी आया करते थे, वो भी बैसाख मास का महात्म सुनाते थे। हम लोग घर में ऐसे छोटे रूप में ही बैठाते थे, मगर ये सब होता था। मगर अब ये सब देखने को भी नहीं मिलता है और बच्चों को तो इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को भी कुछ जानकारियाँ देनी चाहिए। और मेरा जो वीडियो बनाने का जो मेरा मन है बस दोस्तों, वो यही रहता है कि सबको ये जो छोटी छोटी जानकारियाँ हैं वो सबको मिले। तो अगर आपने पूरे महीने अगर स्नान किया है बैसाख का, यानी सूर्योदय से पहले जो स्नान होता है वो बैसाख मास का स्नान की गिनती में आता है, सूर्योदय की बात नहीं होता है। और पूरे महीने किया है तो ठीक है। अगर कोई कारण से आपने नहीं किया है, आप नहीं उठ पाते हैं या आपके लिए पॉसिबल नहीं है सुबह सुबह स्नान करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। कल से एकादशी, कल एकादशी है। अब ऐसे तो आज लग चुकी है, पर कल से जो एकादशी है उस दिन से लेकर बुद्ध पूर्णिमा तक आप 5 दिन तक अगर रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लेंगे उठकर, और तुलसी जी में दोस्तों जल चढ़ाकर वहाँ एक दिया चास दीजिए, उनको रोली और चावल चढ़ा दीजिए। और विष्णु भगवान का घर में आपकी मूर्ति है तो उनका पूजा कर लीजिए। नहीं तो हम जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वो विष्णु भगवान ही होते दोस्तों। तो उसके लिए कुछ अलग से आपको करने का ज़रूरत नहीं है। और जो आप जिस जल से स्नान करेंगे उसमें अगर आप सावर से नहाते हैं या बाल्टी से नहाते, जो भी है, एक मग्गा में पानी लेके उसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास तीर्थों का जल है तो वो थोड़ा सा डाल के, ज़्यादा डालेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा डालकर और अपने बदन पे नहा लीजिए। फिर जैसे रोज़ आप स्नान करते हैं उसी तरह से आप स्नान कर लीजिए।
और उसके बाद में दोस्तों इस दिन त्रिवेणी सींचने का भी नियम बताया गया है इसमें बैसाख मास में। तो वो भी आप पीपल, बड़ पीपल और नीम की जड़ में पानी डालकर आ सकते हैं। इन 3 पेड़ों की जड़ में पानी डालकर आ सकते हैं। और इस दिन या दोस्तों जब आप नहाकर सूर्य भगवान को, तो हम 12 महीने ही जल डालते हैं, वो तो मतलब हमारे नियम में ही है। अगर आप नहीं डालते तो आज से, कल से डालना शुरू कर दीजिए। और अगर डालते हैं तो फिर वो जल तो डालते ही हैं, मगर इसमें यम के नाम का एक तांबा के लोटे में, छोटे लोटे में पानी आप डाल लीजिए और दक्षिण दिशा की तरफ फेस कर लीजिए, क्योंकि यम लोग जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ है, पितृ लोग भी हमारा दक्षिण दिशा की तरफ है। तो यमराज को याद करते हुए और उनके नाम से वो जल, 1 लोटा जो जल है वो डाल दीजिए और यम देवता से आप प्रार्थना करिए कि हे यम देवता, जाने अनजाने में हमसे जो भी कुछ पाप हुए हैं, आप हमारे उन अपराधों को क्षमा प्रदान करें और हमें यमपुरी की यातनाओं से मुक्ति प्रदान करें। इस तरह यमराज को बार बार दोस्तों कान पकड़ के, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें कि हमें यमपुरी की यातनाओं से हमें मुक्ति प्रदान करें। इस तरह से दोस्तों ये 5 दिन का जो स्नान है वो आपकी वैशाख मास के पूरे मतलब जो उसको है पूरे महीने का जो फल मिलता है वो इस 5 दिन के स्नान से भी आपका हो सकता है। तो आप कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की आरती करके उनको आप भोग लगाना चाहें तो अच्छा सा भोग लगा सकते हैं। इस तरह से ये होता है। और अगर आप अपनी बहन बेटियों को बुलाकर दोस्तों उस दिन अगर भोजन कराएं अपने घर पे, ख़ास तौर से आपकी जो जेठुती होती है, ननद की बेटी जो नानदी होती है, और ननद का बेटा जो होता है जिसको हम लोग भांजा कहते हैं, उसको अगर बुलाकर करें तो 100 ब्राह्मण को जिमाने का फल एक भांजे को जिमाने से आपको मिल सकता है। और आप चाहें तो मंदिर में भी सीता दे के आ सकते हैं, या किसी ब्राह्मण को सीता दे दीजिए, या किसी ज़रूरतमंद को सीता दे दीजिए। और एक कलसे में पानी डाल के उसके ऊपर 2 ऋतुफल रख के और रुपये का लिफाफा रख के, रुपया मतलब 50, 100 जो भी आपको रखना है वो रख के, वो भी आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, जो 6 महीने तक कम से कम उस घड़े में ठंडा जल पिए। इस तरह से आप वैशाख मास का जो महत्व है वो मैंने आपको बताया है। और अगर आप चाहें तो इन 5 दिनों में आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। मैं अच्छी वीडियो बनाती हूँ या बुरे वीडियो बनाती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि कोई कमेंट करके मुझे ये बताता ही नहीं कि मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छे बने या मतलब अच्छे नहीं बने हैं। कंट्रोवर्सी की वीडियो पर तो मैं देखती हूँ इतने सारे कमेंट्स रहते हैं, लेकिन हमारी जो संस्कार के वीडियो है उन पर लोग इतने कमेंट्स नहीं करते। तो प्लीज़ अगर आप कमेंट्स करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जय दादी की।